आप सभी को नमस्कार पहलाग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके सरकारी पर। डेली उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज के तहत आज ये पहला वीडियो है। इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। और ये सीरीज आपके लिए उत्तराखंड के सभी ग्रुप सी के पेपरों में जो जनरल सिलेबस के पेपर होते हैं, कनिष्ठ सहायक, बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, ठीक है, और इसके लिए साथ साथ जो उत्तराखंड एसआई है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये। चलिए, और इन पीडीएफ्स को आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। बिना किसी कॉस्ट के आप इन पीडीएफ्स को लगा सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन है आज, निम्न में से सुमेलित नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप पढ़ते समय थोड़ा सा आराम से पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, लिखा है कि नहीं है पूछा हुआ आपसे, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये नहीं है के चक्कर में और है के चक्कर में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। इसी में क्वेश्चन गलत कराते हैं, बाद में चला पता कि उसमें नहीं पूछा हुआ था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आपका, निम्न में से सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो लाखू गुफा ये तो आपके अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही है। हुडली उत्तरकाशी है, और पेटसाल आपका भी अल्मोड़ा में है। लुएथाप ये चमोली में नहीं है, ये भी कहाँ आपका अल्मोड़ा में है लुएथाप, ठीक है। कहाँ है? अल्मोड़ा में है, ठीक है। लाखू गुफा अल्मोड़ा में, और हुडली उत्तरकाशी में, लुएथाप अल्मोड़ा में हो गया, पेटसाल अल्मोड़ा में हो गया, ठीक हो गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का विरोध किस शासक ने किया था, ठीक है। उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का विरोध किस शासक द्वारा किया गया? ऑप्शन है निम्बरदेव, ललित सूरदेव, भूदेव, बसंत देव। इनमें से किस शासक द्वारा बौद्ध धर्म का विरोध किया गया, ठीक है। यानी ब्राह्मण धर्म का क्या था, वो अनुयायी था, ठीक है, कट्टर ब्राह्मण था। तो कौन था? तो उत्तर आपका भूदेव, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दूसरे का आंसर सी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, छठी शताब्दी में ब्रह्मपुर पर किस राज्य का शासन था? छठी शताब्दी में ब्रह्मपुर पर किस राज्य का शासन था? हम लोगों ने पढ़ा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती कान्यकुब्ज में, तो यहां पर 3 हिस्सों में राज्य टूटता है। एक शत्रुघ्न नगर, एक गोविशाण राज्य के टूटेगा आपका, और एक आपका ब्रह्मपुर होता है आपका, ठीक है। ये एक है आपका, ये 2, ये 3 राज्यों में टूटता है उत्तराखंड आपका। तो पूछ रहा है कि ब्रह्मपुर पर इनमें से किस राजवंश का शासन था, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर आपका सी, पौरव वंश का यहां पर शासक था, जिनके हमको जो ताम्र लेख मिलते हैं वो तालेश्वर नामक स्थान से मिलते हैं अल्मोड़ा में, ठीक है। इनमें विष्णुवर्मन द्वितीय वर्मन, अग्निवर्मन द्वितीय आदि के इसमें हमको नाम मिलते हैं, ठीक है। 1915 में ये हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। और एक गुप्ते के द्वारा इनका प्रतिपादन किया गया था, गुप्ते के द्वारा। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व ब्रह्मपुर पर किसका शासन था? पौरव वंश का। इसे कभी कभी लिखता है वो पर्वताकार वंश भी इसको कभी लिख देता है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में किस जनपद में हंसेश्वर मठ स्थित है? राज्य में किस जनपद में हंसेश्वर मठ स्थित है? ऑप्शन हरिद्वार, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर। इनमें से किस जनपद में हंसेश्वर मठ स्थित है? तो पिथौरागढ़ जनपद में हंसेश्वर मठ स्थित है। 5वां प्रश्न आपका, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड अर्थात पिटकुल की स्थापना किस वर्ष की गई? पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1 जून 2004, 1 जुलाई 2005, 1 जुलाई 2006, 1 फरवरी 2003, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 1 जून 2004 को पिटकुल की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है इनमें से? ठीक है, तो करीब से एकदम आंसर यहां पर ऑप्शन है 82.87 किलोमीटर स्क्वायर, 86.70 किलोमीटर स्क्वायर, 80.78 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर 87.50 किलोमीटर स्क्वायर। तो उत्तर आपका
87.50 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1982 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। और राज्य का सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दो तरह से पूछता है। पहला, किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक कस्तूरी मृग हैं, तो आपको फूलों की घाटी है। अगर पूछता है किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक कस्तूरी मृग मिलेंगे, तो अस्कोट वाले में आपको सर्वाधिक कस्तूरी मृग मिलेंगे। ठीक है, तो दो तरीके से क्वेश्चन आता है, इसमें कंफ्यूजन आपने देखना कि उसने राष्ट्रीय उद्यान पूछा है आपसे कि वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ रहा है। वन्य जीव अभ्यारण्य से पूछ रहा है तो यहां पर अस्कोट होगा, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला जो आपका वन्य जीव विहार है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करता है तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्या सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला नेशनल पार्क होगा। अगला प्रश्न है 7वां, श्योण सांगल नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? ठीक है, तो कमर में पहनते हैं, कमर जोड़ी। क्या पहनते हैं? कमर जोड़ी। ठीक है, इसको इतरदान भी बोलते हैं। अगला, बाजू में गोखले हो गए, गले में हसूली, चरियो, ठीक है, सुत। तो श्योण सांगल कहां पहनते हैं? श्योण सांगल पहनाते हैं कंधे में। कहां पहनाते हैं? कंधों में। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न आपका, चमोली में गौचर मेले की शुरुआत डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी द्वारा किस वर्ष की गई? चमोली में गौचर मेले की शुरुआत डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी के द्वारा कब शुरू की गई? तो ऑप्शन है 1914, 1943, 1921 या 1930। तो आपका उत्तर होगा 1943 में डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने गौचर मेले की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, वन नीति के विरुद्ध किसने दी फॉरेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक लिखी? ठीक है, दी फॉरेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ कुमाऊं के लेखक कौन इनमें से? ऑप्शन है आपका दिनेश चंद्र बलूनी, गोविंद बल्लभ पंत, अजय रावत, यशवंत सिंह कटौच। इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा दी फॉरेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक लिखी गई है? उत्तर आपका गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा दी फॉरेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला है, पहला अंतरराष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन 24 से 28 नवंबर 2023 में किस जनपद में आयोजित किया गया? पहला अंतरराष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन 24 से 28 नवंबर 2023 में कहां पर किया गया? आपके ऑप्शन है देहरादून में, उत्तरकाशी में, टिहरी में या फिर पिथौरागढ़ में। इनमें से किस जनपद में अंतरराष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन हुआ? तो सही उत्तर आपका टिहरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका, ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा यह ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन मर्यादा। तो ऑप्शन आपके लिए महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार, धार्मिक स्थलों से या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मर्यादा धार्मिक स्थलों पर ये जो लोग बाहर से आते हैं, यहाँ शराब पीते हैं, इस तरह पार्टियां करते हैं, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, यानी कि जो धार्मिक स्थल हैं, जो तीर्थ है, उनकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए यह ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया है। ठीक है, धार्मिक स्थलों से इसका संबंध है ऑपरेशन मर्यादा का। अगला 12वां प्रश्न है, 1814 में देहरादून में स्थित खलंगा व नालापानी किले पर आक्रमण किया अंग्रेजों ने। इस समय यहां गोरखों का नेतृत्व कौन कर रहा था? ठीक है, 1814 में अंग्रेजों ने जब देहरादून स्थित खलंगा व नालापानी के किले पर आक्रमण किया तो उस समय वहां पर गोरखों का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन है रणजोर सिंह थापा, अजब सिंह थापा, अमर सिंह थापा या बलभद्र सिंह थापा। ठीक है, तो उत्तर आपका इसमें डी, बलभद्र सिंह थापा नालापानी व खलंगा के किले में गोरखों का नेतृत्व कर रहा था। अगला प्रश्न है, राज्य में किस केदार का शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ है? राज्य में किस केदार का शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ है? ठीक है, तो आपका उत्तर है तुंगनाथ। तो तुंगनाथ का जो शीतकालीन गद्दी स्थल कहां है? मक्कू मठ में है। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्य में वंदे मातरम योजना जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है, यह कब से शुरू की गई? राज्य में वंदे मातरम योजना जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है, यह कब से शुरू की गई? ऑप्शन
8 फरवरी 2004, 10 फरवरी 2004, 9 फरवरी 2004 या फिर 6 फरवरी 2004? तो आपका सही उत्तर है इसमें से सी, 9 फरवरी 2004 को यह वंदे मातरम योजना शुरू की गई। तो आपको पता होना चाहिए संबंध किस चीज से इसका, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने से। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? तो ऑप्शन है श्रीकंठ, ट्रेल पास, शिलना और बाराहोती। ठीक है, तो इनमें से जो ट्रेल पास दर्रा है ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है। कौन सा? ट्रेल पास बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है। अगला प्रश्न है, राज्य के तीसरे क्रम के राज्यपाल कौन थे? ठीक है, ऑप्शन है BL जोशी, मार्गरेट आल्वा, अजीत कुरैशी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो मार्गरेट आल्वा थी आपकी चौथे नंबर की थी, अजीत कुरैशी 5वें नंबर के थे। तो इसमें जो तीसरे नंबर के आप राज्यपाल हैं BL जोशी। ठीक है, तो सही उत्तर है आपका BL जोशी राज्य में तीसरे क्रम के राज्यपाल थे। अगला प्रश्न 17वां, ज्ञानचंद का शासनकाल था। ठीक है, 1365 से 1375 तक, 1365 से 1410 तक, 1374 से 1419 तक या फिर 1365 से लेकर 1390 तक। इनमें से कौन सा शासनकाल ज्ञानचंद का है? तो सही उत्तर है सही उत्तर आपका सी, 1374 से लेकर 1419 तक ज्ञानचंद का कार्यकाल था आपका। ठीक हो गया। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग स्थित पलेठी का सूर्य मंदिर किस सदी का है? इसका जो है पूछा हुआ है कब बना है, कि किस सदी में बना है मंदिर। ठीक है, तो देवप्रयाग स्थित जो सूर्य मंदिर किस सदी का है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, 7वीं 8वीं सदी का ये आपका पलेठी का सूर्य मंदिर। देवप्रयाग कहाँ है? टिहरी में स्थित है। ठीक है, 19वां प्रश्न है, हमारी कविता के आखिर इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ठीक है, ऑप्शन हिमांशु जोशी, गौरीदत्त पांडे, गिरीश तिवारी गिरदा, शेरदा अनपढ़। ठीक है, इनमें से किसकी रचना है हमारी कविता के आखिर? तो उत्तर आपका गिरीश तिवारी। कौन? गिरीश तिवारी। इसके अलावा नगाड़े खामोश हैं, ये तो आयोग पूछ भी चुका है, नगाड़े खामोश हैं, रंग डारी दियो रे अलबेलियन पर। ठीक है, इसके अलावा कुछ कविता है इनकी, आज तुमको हिमाल धदियों छ। ठीक है, तो इस तरह की रचनाएं हैं। या फिर जैता एक दिन तो आलो ये दुनी में, ये भी इनकी कविताएं हैं। ठीक है, उस समय जब राज्य आंदोलन चला तो इनकी कविता उन्होंने क्या है लोगों में जोश भर दिया था। ठीक है, जैता एक दिन तो आलो दुनी में, जय दिन हम हो लो या नहीं हो लो। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कितने पदक प्राप्त किए? ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 आपके कहाँ हुए थे? गोवा में आयोजित हुए थे। ठीक है, इस बार के 38वें कहाँ होंगे आपके? 24 में उत्तराखंड में होने हैं। ठीक है, प्रश्न है 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? ठीक है, कुल कितने पदक प्राप्त किए? ऑप्शन है 19, 35, 24, 28। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना आपने, यहां पर इन्होंने 3 स्वर्ण प्राप्त किए थे, 7 इसमें आपके रजत पदक थे और आपके 14 थे कांस्य पदक। तो कुल मिला के ये हो गए 24। ठीक है, तो आपका सही उत्तर है सी, 37वें राष्ट्रीय खेलों में 2023 में उत्तराखंड ने गोवा में कुल कितने पदक प्राप्त किए? 24 पदक प्राप्त किए, जिनमें 3 स्वर्ण थे, 7 रजत थे और 14 कांस्य पदक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ताकुला में उत्तरायण नामक संस्था की स्थापना महादेवी वर्मा द्वारा किस वर्ष की गई? ठीक है, तो यहां पर 2 आपको प्रश्न मिल जाते हैं कि उत्तरायण नामक संस्था की स्थापना किसने करी? तो महादेवी वर्मा ने करी। कब करी? 1953। सही उत्तर बी है इसका। तो ताकुला नामक स्थान पर महादेवी वर्मा के द्वारा उत्तरायण नामक संस्था की स्थापना सन 1953 में की गई थी। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न आपका, रणचूला कोट का युद्ध किसके मध्य हुआ? रणचूला कोट का युद्ध किसके मध्य हुआ? ऑप्शन है आपके ललित शाह और मोहनचंद के बीच में,
जयकरत साहा और प्रद्युमन चंद के बीच में, प्रदीप साहा और देवी चंद के बीच में, प्रदीप साहा और कल्याण चंद चतुर्थ के बीच में। ठीक है, इनमें से किसके बीच रणचूला कोट का यह युद्ध हुआ था? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप साहा और देवी चंद के बीच में यह रणचूला कोट का युद्ध हुआ था। अगला 23वां प्रश्न है आपका, 12 आना बीसी भू व्यवस्था टिहरी रियासत में कब की गई? ठीक है, 12 आना बीसी भू व्यवस्था रैमजे करता है जाकर टिहरी में, अठूड़ में करता है, अठूड़ में। ठीक है, तो पूछ रहा है इस 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था को टिहरी में कब शुरू किया गया? ऑप्शन 1861, 1885, 1869 या फिर 1985। तो सही उत्तर आपका 1861, यानी कि 1861 में टिहरी में रैमजे के द्वारा क्या की गई? 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है, अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है, किस कुमाऊं कमिश्नर के काल में प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की गई? किस कुमाऊं कमिश्नर के काल में प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की गई? तो सही उत्तर आपका, पहले ऑप्शन देखते हैं इसमें, विलियम ट्रेल, लुसिंगटन, सर हेनरी रैमजे या बैटन। इनमें से किस कुमाऊं कमिश्नर के काल में प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की गई? सही उत्तर आपका बैटन। बैटन के कार्यकाल में प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, स्टार्टिंग में 1819 में ट्रेल के द्वारा 9 पटवारी के पद बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है, किस जनजाति की बोली को मुंडा कहा जाता है? किस जनजाति की बोली को मुंडा कहा जाता है? ऑप्शन है थारू, बोक्सा, राजी या भोटिया। ठीक है, तो सही उत्तर आपका राजी जनजाति की जो भाषा को कहते हैं मुंडा कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से साथ बने रहिए आप लोग, आगे भी हम लोग आपके इस तरह से टेस्ट सीरीज लेके आते रहेंगे। ठीक है, डेली हम लोग लेके आएंगे, कोशिश करेंगे इसका पूरा। और ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से इसको ले सकते हैं। ठीक है, विदाउट कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी। चलिए फिर आज के लिए काफ़ी है।